वेलकम स्टूडेंट। M2 में रिवीजन कर रहे हैं हम लोग फर्स्ट यूनिट का। इसमें लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ रहे हैं। इसका पार्ट 1 का लेक्चर 1 हुआ था आपका। आज हम लोग डिस्कस करेंगे इसी पार्ट 1 का लेक्चर नंबर 2, यानी जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है उसमें और कुछ क्वेश्चंस कैसे हैं, उन्हें कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक, चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज के कुछ क्वेश्चंस। ये रहा आपका फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है dy बाई डी एक्स प्लस 2/x इक्वल टू साइन एक्स, और क्वेश्चन आया था आपका 2019 और 2020 में 7 मार्क्स का क्वेश्चन था आपका। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करें उसके पहले एक बार आप जो प्रीवियस लेक्चर हुआ था आपका उसका ये कॉन्सेप्ट देख लीजिए। आपके पास दो इक्वेशंस की कैटेगरी होती हैं, dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू, और एक dy बाई डी एक्स प्लस पी एक्स इक्वल्स टू क्यू का जो फॉर्म है वो आपके पास होता है। तो एक आपका फर्स्ट जो फॉर्म है dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू, और दूसरे फॉर्म में डी एक्स अपॉन डी वाई प्लस पी एक्स इक्वल्स टू क्यू। तो ये दोनों फॉर्म को समझ लीजिए आप। 12th क्लास में भी था आपका, 12th में भी पढ़ के आए हो। अभी अगर आप पिछला लेक्चर देखेंगे तो उसमें मैंने डिटेल में ये क्वेश्चन कराए हैं। ठीक, तो इसको सॉल्व करते हैं। ठीक, फॉर्म आपने समझ ही लिया है। इक्वेशन है हमारे पास डी बाई डी एक्स प्लस 2y अपान एक्स इक्वल टू साइन एक्स। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? डी बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल्स टू क्यू। तो यहाँ से अपने पास p की वैल्यू है 2/x, q की वैल्यू है अपने पास साइन x। ठीक, तो इस टाइप की इक्वेशन में फर्स्ट स्टैंडर्ड फॉर्म है ये। क्या करते हैं अपन? इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करते हैं, IF होता है e टू दी पावर p dx। तो e टू दी पावर p यानी 2/x dx, तो ये आएगा आपका e टू दी पावर 2 log x। 2 को अपन log x में पावर में लगा देते हैं, तो ये हो जाएगा आपका e टू दी पावर log x स्क्वायर। अब e से log जो है वो रेसिप्रोकल होता है, कैंसिल हो जाता है, तो ये आ गया x स्क्वायर। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया आपके पास x स्क्वायर IF। जब IF मिल गया तो अपन इसका सॉल्यूशन लिखते हैं। तो इसका सॉल्यूशन होता है y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx। तो y इंटू एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू q है आपके पास साइन x, इंटीग्रेटिंग फैक्टर है एक्स स्क्वायर। तो इस तरीके से अपने पास एक्स स्क्वायर वाई इक्वल टू बन गया एक्स स्क्वायर साइन एक्स डी एक्स। अब इसको इंटीग्रेट करना है तो एक्स स्क्वायर वाई इक्वल, आपको इसका मैंने शॉर्टकट पढ़ाया है। इस इंटीग्रेशन को शॉर्टकट तरीके से कर सकते हैं। देखते हैं कि इसमें से कौन सा फंक्शन ऐसा है जो आगे जाके खत्म हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर खत्म हो जाएगा डिफरेंशिएशन में, तो हम इसी को फिक्स रखते हैं। तो मैंने एक्स स्क्वायर को फिक्स रखा, साइन एक्स का इंटीग्रेशन किया। साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा? माइनस कॉस एक्स। फिर माइनस लगाया, पहले प्लस लेते हैं फिर माइनस लेते हैं। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, माइनस कॉस एक्स का इंटीग्रेशन माइनस साइन एक्स। ठीक, माइनस साइन एक्स। फिर लेते हैं प्लस 2x का क्या आएगा? 2, और इस माइनस साइन एक्स का आएगा आपके पास कॉस एक्स। ठीक, और एक कांस्टेंट c। तो इस तरीके से अपने पास इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन बना एक्स स्क्वायर वाई इक्वल माइनस एक्स स्क्वायर कॉस एक्स। ठीक, इस माइनस के यहाँ प्रोडक्ट होगा तो ये हो जाएगा आपका प्लस 2x साइन एक्स, और प्लस सबसे लास्ट में मिला है अपन को 2 cos x और एक कांस्टेंट c। ठीक, तो ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। तो ये हमारा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का आज का फर्स्ट प्रॉब्लम है जो हम लोगों ने सॉल्व किया है, उसका आंसर हो गया। देखते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, लीनियर डिफरेंशियल। देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या बनेगा। dy बाई डी एक्स
इस y tan x को लेफ्ट में शिफ्ट कर लेते हैं तो ये हो जाएगा y tan x माइनस में और इक्वल में -2 sin x। स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपैरिजन करें तो आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म होता है dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू। तो p की वैल्यू आपके पास है -10x और q की वैल्यू है आपके पास -2 sin x। इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करते हैं if, तो e टू दी पावर p dx यानी -10x dx। अब 10x के आपके पास दो इंटीग्रेशन होते हैं, एक होता है माइनस का log cos x, ठीक है, और एक होता है आपके पास log sec x पॉजिटिव। तो नेगेटिव वाला लिखेंगे अपन यहाँ -log cos x। तो ये बन गया e टू दी पावर माइनस मल्टीप्लाई होगा तो ये आ गया आपका log cos x, ठीक। अब इसे log कैंसिल हो गया तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया आपका cos x। देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या बनेगा। सॉल्यूशन बनेगा y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ठीक। तो y इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज cos x, q कितना है -2 sin x और इंटीग्रेटिंग फैक्टर cos x dx। अब यहाँ बड़ा इंटरेस्टिंग है ये सॉल्यूशन। यहाँ से स्टूडेंट्स जो है वो इस क्वेश्चन में 3 कैटेगरी में आंसर निकाल सकते हैं, ठीक। अब जिसको जो करना वो कर सकता है। जैसे एक स्टूडेंट क्या करेगा, ये 2 sin थीटा cos थीटा लिखा है यानी sin 2 थीटा, तो उसके लिए ये क्या हो गया sin 2x हो गया। sin 2x का इंटीग्रेशन निकालेगा वो तो -cos 2x अपॉन 2 आएगा। तो आंसर में राइट साइड का जो इंटीग्रेशन है वो आपका cos 2x अपॉन 2 हो जाएगा। तो एक आंसर ये हो गया। दूसरा स्टूडेंट क्या करेगा, sin x को t लेगा तो cos x dx काय में चला गया dt में, तो उसके लिए ये बनेगा आपका t dt यानी t² अपॉन 2 का फॉर्म आएगा, ठीक। बाहर -2 भी रहेगा, -2 से -2 जो है वो आपका कैंसिल हो जाएगा यानी sin स्क्वायर x बनेगा। और एक स्टूडेंट क्या करेगा, cos x को t लेगा तो उसको -sin x dx इक्वल्स टू dt मिलेगा। तो इस तरीके से 3 तरीके से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। ये sin 2 थीटा बन सकता है तो वो तब भी इंटीग्रेशन हो जाएगा, sin x को t मानो तो cos x dx dt में चला जाएगा और cos x को t मानो तो sin x dx dt में चला जाएगा। तो किसी एक पे तो मुझे फिनिश करना पड़ेगा, तो मैं इसमें अपनी चॉइस जो है वो रख रहा हूं थर्ड फॉर्म, यानी मैं cos x को t ले रहा हूं। तो cos x का डिफरेंशिएशन -sin x dx इक्वल टू dt। तो ये y cos x इक्वल हमारे पास 2 पहले से है। अब देखिए आप cos x को हम t मान चुके हैं, माइनस का sin x dx dt हो गया यानी क्या बचा, ओनली t dt। अब इसका इंटीग्रेशन होगा y cos x इक्वल्स टू 2, t का इंटीग्रेशन t² अपॉन 2 और एक कांस्टेंट c, 2 से 2 कैंसिल हो गया। तो हमारे पास आ गया y cos x इज इक्वल्स टू t²। t किसे लिया था आपने, cos x को, तो cos स्क्वायर x और एक कांस्टेंट c, ठीक। तो y cos x माइनस cos स्क्वायर x इक्वल टू c। क्वेश्चन है आपका sin 2x dy बाई डी एक्स इक्वल टू वाई प्लस 10x, ठीक। 2022 का क्वेश्चन है, 7 मार्क का। सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं अपन। तो sin 2x dy बाई डी एक्स, इस y वाले टर्म को इस साइड लाते हैं, इक्वल में है आपके पास 10x। अब sin 2x से डिवाइड किया आपने तो dy बाई डी एक्स माइनस वाई अपान sin 2x इक्वल टू 10x अपान sin 2x।
डी बाई डी एक्स माइनस वाई, इस साइन 2x का रेसिप्रोकल हो जाएगा कॉसेक 2x। ठीक, tan x को आप लिख सकते हो साइन x अपान कॉस x, और साइन 2x को अभी पिछले क्वेश्चन में बताया था क्या लिखा जा सकता है, 2 साइन x कॉस x। ठीक, तो आपके पास इस टाइप की सिचुएशन बन रही है। देखते हैं क्या आया, डी बाई डी एक्स माइनस वाई कॉसेक 2x इक्वल, देखो आप साइन से साइन हो रहा है कैंसिल, कॉस पहुंचा नीचे तो ये आया आपका 1/2 कॉस स्क्वायर एक्स। कॉस स्क्वायर एक्स कहाँ है, डिनोमिनेटर में, तो ये हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर एक्स, सेक स्क्वायर एक्स। अगर हम इसकी कंपैरिजन डी बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल्स टू क्यू से करें, ये हमारे पास स्टैंडर्ड इक्वेशन है, तो p कितना हुआ, p हुआ आपका माइनस कॉसेक 2x, और q कितना हुआ 1/2 सेक स्क्वायर एक्स, 1/2 सेक स्क्वायर एक्स। निकालते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर IF, e टू दी पावर p dx, e टू दी पावर p dx यानी माइनस कॉसेक 2x dx, e टू दी पावर माइनस कॉसेक 2x dx। अब आपको इसको इंटीग्रेट करना है तो e टू दी पावर, अब देखिए आप कॉसेक 2x का जो इंटीग्रेशन है वो होगा आपका माइनस, तो पहले से है कॉसेक का 3 कैटेगरी में इंटीग्रेशन होता है। एक होता है आपका सबसे लास्ट वाला जो है वो आता है आपका log 10x/2, log 10x/2, तो ध्यान देना आप log 10x/2, तो x की जगह क्या है 2x, और आपके पास जो 2x का 2 है वो अपॉन में आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये आपका cosec 2x का इंटीग्रेशन हुआ। log 10x/2 होता है ना, log 10x/2, तो log ये वाला माइनस पहले से है, log 10x/2, log 10 x की जगह क्या है 2x अपान 2, और फिर इंटीग्रेशन में जितना कोफिशिएंट होता है वो तो आता ही है। और अगर आपको ऐसे दिक्कत है तो एक और ऑप्शन है, ठीक, क्या बहुत कंफ्यूजन हो रहा है आपको, नहीं लिख पा रहे, तो आप क्या करो, लेट 2x इक्वल्स टू टी ले लो, तो 2dx इक्वल टू dt, तो dx की वैल्यू हो गई dt/2, ठीक, dt/2। तो देखते हैं dt/2, ऐसा करने से हमारे पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर का जो पार्ट बनेगा वो बनेगा e टू दी पावर माइनस कॉसेक 2x जो लिखा था वो उसमें 2x को t मान चुके हो, तो ये आएगा आपका कॉसेक 2x में 2x को t लिया है यानी कॉसेक t dt, और अपान में है आपके पास 2, तो e टू दी पावर माइनस 1/2 कॉसेक t, तो ये होगा e टू दी पावर माइनस 1/2 log 10 t/2, e टू दी पावर माइनस 1/2 log 10 t क्या है 2x, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो e टू दी पावर माइनस 1/2 log 10x मिला। अब -1/2 को पावर में लगा देते हैं अपन यहाँ, तो ये हो जाएगा log 10x की जो न्यू पावर होगी वो होगी -1/2। ई से log ख़त्म हो गया तो आपके पास 10x पे नई पावर आ गई -1/2 की। अब इस -1/2 की पावर को अपॉन में शिफ्ट करोगे, अपॉन में शिफ्ट करोगे तो ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर बन जाएगा आपका IF इक्वल 1/√10x, 1/√10x। अब बारी आएगी आपके इसके सॉल्यूशन निकालने की, तो सॉल्यूशन होगा y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है 1/√10x, ठीक, इक्वल q है आपके पास 1/2 सेक स्क्वायर x, और इंटीग्रेटिंग फैक्टर है 1/√10x dx, ठीक।
ये लेफ्ट साइड में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, y अपान अंडर रूट 10x बना। राइट साइड में आप देखिए कि प्रॉपर क्या है, 1/2 बाहर आ गया, आपके पास है सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स अपान अंडर रूट 10x, अंडर रूट 10x। अब हमने आपको काफ़ी दिन से या कई बार एक फॉर्मूला पढ़ाया है इंटीग्रेशन का। फॉर्मूला होता है एफ डैश एक्स अपान रूट एफ एक्स। ठीक, कितना आता है, 2 रूट एफ एक्स आता है, यानी अंडर रूट के अंदर फंक्शन हो और न्यूमरेटर में डेरिवेटिव हो। देखो 10x का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स होता है, तो समझ लो कि हमारा इसी वाले फॉर्मूले से क्वेश्चन सॉल्व हो गया, आपको टी मानने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, कितना आएगा, 2 अंडर रूट एफ एक्स क्या है 10x और प्लस सी, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो ये आ गया y अपान अंडर रूट 10x इक्वल टू अंडर रूट 10x, ठीक, प्लस सी। इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए तो रूट 10x और रूट 10x मल्टीप्लाई होकर 10x हो जाएगा और c इंटू अंडर रूट 10x। ठीक, तो हमारे इस क्वेश्चन का ये आंसर बनेगा। ठीक, तो ये हो गया आपका थर्ड क्वेश्चन का आंसर। चलिए सॉल्व करते हैं इक्वेशन। क्वेश्चन था x प्लस 2y³ dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू y। तो सबसे पहले हमें dy बाई डी एक्स इक्वल टू मिलेगा y अपान x प्लस 2y³। इसका रेसिप्रोकल ले लें। अब रेसिप्रोकल क्यों ले लें, क्योंकि ये अगर न्यूमरेटर में रहेगा तो अपन बांट सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। तो ये आ जाएगा आपका dx अपान dy इक्वल टू x प्लस 2y³ अपान y। सेपरेट कर दीजिए आप, x अपान y प्लस 2y³ अपान y, dx अपान dy माइनस x अपान y, इसको इस साइड ले आए, ये कैंसिल हो गया तो आपके पास बचा 2y²। तो ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में सेकंड पार्ट है, dx अपान dy प्लस, देखिए फर्स्ट वाले फॉर्म में होता है dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई, इसमें होगा आपका dx अपान dy प्लस पी एक्स इक्वल्स टू क्यू। तो देखिए आप p की वैल्यू जो है वो आपके पास होगी -1 अपान वाई और q की वैल्यू होगी आपकी 2y²। ये जो शुरुआत में स्टैंडर्ड फॉर्म बताया था ना, उसका ये सेकंड फॉर्म है। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आएगा e टू दी पावर पी डी वाई, e टू दी पावर -1 अपान वाई डी वाई, यानी e टू दी पावर माइनस लॉग वाई। क्यों, 1 अपान वाई का लॉग वाई होता है। e टू दी पावर, ये माइनस पावर में चला जाएगा, e से लॉग कैंसिल हो गया तो y पे -1 की पावर, y पे -1 की पावर को हम लोग चाहें तो 1 अपान वाई लिख सकते हैं। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो गया आपका 1 अपान वाई। अब बारी है सॉल्यूशन की, तो सॉल्यूशन होगा x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dy। तो x के साथ इंटीग्रेटिंग फैक्टर आया है 1 अपॉन वाई, q जो है वो अपने पास है 2y², इंटीग्रेटिंग फैक्टर है 1 अपॉन वाई। तो x अपॉन वाई इक्वल, यहाँ देखिए y से y कैंसिल हो रहा है तो आपके पास बच रहा है ओनली y dy। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे आप तो y का इंटीग्रेशन क्या होगा, y² अपॉन 2 प्लस कॉन्स्टेंट, 2 से 2 कैंसिल हो गया। तो अब आपके पास आ गया x अपॉन वाई इक्वल y² प्लस c, y से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो y³ प्लस cy। ठीक, ये आंसर हो गया। तो आज हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर में जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है उसका जो फर्स्ट और पार्ट 1 कहना चाहिए, उस पर लेक्चर 1 हो गया था, वो आप देख लीजिएगा। ठीक है, लेक्चर 2 में हम लोगों ने कवर किया है उसके 4 क्वेश्चन और। ठीक, अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे बर्नौली डिफरेंशियल इक्वेशन, मतलब जो लीनियर होते थे, लीनियर का नया फॉर्म बर्नौली होता है, तो बर्नौली पे डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।